इस विशालकाय ने दोनों हाथों से एक एक कार को उठाया जैसे वे खिलौना गाड़ियान हो। ये पहाड़ी पर चढ़ गया, कार को स्थिरता से नीचे रख दिया, फिर जोर से कार पर कई बार पैर मारा। कार में छिपी लड़की डर के मारे पीली पड़ गई। उसे डर था कि अगले ही पल वह मांसजा मोह बन जाएगी। दूसरी तरफ पहाड़ी पर के विशालकाय ने बूढ़े विशालकाय को एक ट्रक पर रखा। बूढ़ा दानव उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आकार में बहुत बड़ा अंतर होने के कारण वह चींटी की तरह पकड़कर वापस ले जाया जाता है। तैयार होने के बाद पहले दानव ने अपने दोनों पैर कार पर रखे, कार को स्केट्स की तरह इस्तेमाल किया और पहाड़ी से नीचे फिसलने लगा। दूसरे दैत्य ने जोर से ट्रक को धक्का दिया और बूढ़ा दैत्य ट्रक के साथ नीचे फिसलने लगा। उसका शरीर कार के साथ उछलता कूदता रहा। देख रहे दानव उत्साह से झूम उठे, आने वाले रोमांचक दृश्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों पक्षों के करीब आते देख कार में छिपी लड़की बहुत चिंतित हो गई। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और आखिरकार पहियों को थोड़ा दिशा में मोड़ दिया। विशालकाय के पैर अनियंत्रित रूप से फैल गए, जिससे तुरंत खुला स्थान दिखाई दिया। फिर बूढ़े दानव ने सटीक निशाना लगाते हुए सिर से नीचे की ओर पीछा किया। गोलियों के खोल टूटने की आवाज के साथ दानव ने दर्द से अपनी कमर को पकड़ लिया और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा और बूढ़ा दानव भी अनियंत्रित होकर दानव नेता के सामने फिसल गया। एक समूह से दानव जोर जोर से हंसने लगे। नेता ने बूढ़े दानव का कान पकड़ लिया और उसे और अधिक तंग करने की सोच रहा था। बूढ़े दानव ने जल्दी से उन्हें याद दिलाया कि बारिश होने वाली है। बात खत्म होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एक समूह के विशालकाय लोग डर से सिहर उठे, क्योंकि वे जन्म से ही पानी से डरते थे। इस विशालकाय ने एक छोटी सी छतरी निकाली जो शायद ही किसी काम की थी। एक और दानव के सिर पर एक बेबी कार लगी हुई थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह दीवार से टकरा गया। बूढ़ा दानव नहीं डरा, उसने मौके का फायदा उठाकर छोटी लड़की को लेकर चला गया। लेकिन यह नहीं सोचा था कि लड़की की चादर को विशालकाय नेता ने खोज लिया। उसने इंसान की गंध सूंघ ली और आखिरकार जान गया कि बूढ़े विशालकाय ने इंसान को छुपा रखा था। इसलिए अगले दिन दिग्गज एक साथ इकट्ठा होकर दरवाजे पर आ गए। उन्होंने बूढ़े को मजबूर किया। दैत्य ने मनुष्य को समझिए। बूढ़ा दानव पूरी तरह से इनकार करता है, लेकिन दानव उससे बहस नहीं करते। एक समूह ने जल्दी से कंबल को सूंघा, लड़की की गंध को याद किया और फिर शिकारी कुत्तों की तरह लड़की को खोजने के लिए चारों ओर फैल गए। थोड़ी देर में नेता को लड़की की गंध का पता चल गया। इसके बाद उसने मौका पाकर एक पेड़ के खोखले में छुप गई। ये उम्मीद नहीं थी कि नेता अभी भी हार नहीं मानेगा। वो अपनी नाक से चारों ओर सूंघ रहा था, जैसे कि उसने लड़की के छिपने की जगह का पता लगा लिया। देखते ही देखते लड़की पकड़ी जाने वाली थी। बूढ़ा दानव आखिरकार गुस्से में आ गया। उसने मशाल उठाई, जिससे एक समूह के दानवों को जला दिया। फिर एक बाल्टी पानी उठाई और अंततः सभी दानवों को बाहर खदेड़ दिया। हमेशा ऐसा चलता नहीं रह सकता। लड़की को एक उपाय सूझा। उसने बूढ़े दानव से कहा कि वह दुष्ट दानव के इंसान खाने वाले भयानक बुरे सपने बनाए और फिर उस बुरे सपने को रानी के कमरे में डाल दिया, जिससे अंततः रानी को दुष्ट दानव के अस्तित्व पर विश्वास हो गया। इसलिए दुष्ट दानव को हराने के लिए रानी ने एक शक्तिशाली सेना भेजी। बूढ़े दानव के नेतृत्व में वे दानव द्वीप पर पहुंचे। दिखने में शक्तिशाली विशालकाय वास्तव में बहुत कमजोर है। बिल्कुल भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है। वे एक के बाद एक लटकाए गए। धनशे दयालु रानी ने उन्हें नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें इकट्ठा करके एक अलग थलग द्वीप पर फेंक दिया। यहाँ चारों ओर समुद्र है, वातावरण सुंदर है। रानी ने उनके लिए विशेष रूप से बहुत सारी नाक की गंदगी, तरबूज और बीज छोड़ी। दुष्ट दानव जन्म से ही पानी से डरते हैं। वे यहाँ केवल नाक की गंदगी और तरबूज खाकर अकेले ही जीवन बिताएंगे और अब कभी भी मानवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।